Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम फिर से नदियों की बात करेंगे। जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ थी उनकी बात कर रहे थे और उनमें चंबल नदी पड़ रही थी और चंबल नदी की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है बनास। तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और इसमें चंबल की एक सहायक नदी थी बनास, जिसकी बात पिछले वीडियो में हमने नहीं की थी। तो जो बनास नदी है, इस बनास नदी की बात करते हैं। तो बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 512 किलोमीटर मानी जा रही है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। यह पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। जबकि पूर्णतः संबंध है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो वो आती है चंबल, जबकि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। यह राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी क्या है? सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। और जो बनास नदी है यह राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से प्रवाहित होती है। देखो दोस्तों, जो राजस्थान की जो मुख्य नदियां जैसे लूनी है, चंबल है, बनास है, ये 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तो ये बनास नदी 6 जिले वो कौन से हैं? तो सबसे पहले ये निकलती है राजसमंद से चित्तौड़, उसके बाद भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से अजमेर से टोंक और टोंक से अंत में सवाई माधोपुर। क्या आता है? सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर। अब यहाँ से देखो दोस्तों, जो राजसमंद से भीलवाड़ा का जो मध्य का क्षेत्र है ये कहलाता है पिंडमांट का मैदान। क्या कहलाता है? पिंडमांट का मैदान। जबकि भीलवाड़ा से लेकर जो टोंक के मध्य का क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है खैराड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खैराड़ प्रदेश। तो दोस्तों, जो ये खैराड़ प्रदेश था, पिछले वीडियो में जब पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहे थे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदी बेसिन के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 भागों में। चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। तो उस समय मैंने बनास बेसिन पढ़ रहे थे तो पिंडमांट का मैदान राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, लेकिन जो खैराड़ प्रदेश था वापस भीलवाड़ा से क्या बता दिया था? राजसमंद बता दिया था, लेकिन वो गलत था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वास्तविक जो खैराड़ प्रदेश है वो भीलवाड़ा से किसके मध्य है? टोंक के मध्य है। तो ये है इस नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो वापस उन्हें बनास नदी की कुल लंबाई 480, यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो भी आंसर क्या आता है? बनास। और यह है राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 6 जिलों से होती है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर। इसके बाद में जब पूर्वी मैदानी की बात जो आपको बता चुका हूं, तो जो इसमें पिंडमांट का मैदान है वो राजसमंद से भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा से जो टोंक का मध्य है वो क्या है? खैराड़ प्रदेश है। अब आगे बात करते हैं इस नदी की उद्गम क्षेत्र की। तो बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद किस जिले से निकलती है? राजसमंद से।
और यह राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में, किस नदी में? चंबल नदी में, चंबल नदी, और ये मिलती है रामेश्वरम स्थान पर, स्थान सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और यहीं पे एक नदी और आकर मिलती है सीप, क्या नाम है इसका? सीप। तो ये भी क्या है? राजस्थान का त्रिवेणी संगम, क्या माना जाता है? राजस्थान का त्रिवेणी संगम। ठीक है, लंबाई 480 किलोमीटर। उसके बाद में एक नदी है, यह निकलती है दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी, और इस नदी का नाम है कोठारी, बनास, और इसका नाम है कोठारी। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। अगली जो नदियाँ है वो है खारी, और ये निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ी से, बिजराल गांव की पहाड़ी, ये भी कहाँ से? राजसमंद से, और इस नदी का नाम है खारी, खारी, खारी नदी। और ये खारी नदी राजमहल टोंक के पास किसमें विलीन होती है? बनास में। और यहीं से एक नदी और आती है जिसका नाम है डाई, क्या नाम है? डाई। तो ये भी कहीं ना कहीं राजस्थान का क्या माना जाता है? एक त्रिवेणी संगम। किन किन नदियों का है? खारी, बनास व डाई का। जो खारी है इसकी लंबाई मानी जाती है 180 किलोमीटर। उसके बाद में जो कोठारी है, कोठारी की लंबाई 145 किलोमीटर। और अंत में एक नदी और निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर, और इस नदी का नाम है आयड़ नदी, आयड़। उद्गम स्थल पर आयड़ के नाम से यह एक झील में गिरती है, और इस झील का नाम है उदय सागर, उदय सागर। उदय सागर झील में गिरने के बाद यह नदी पुनः निकलती है, और इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। तो आयड़ नदी का किस झील में गिरने के बाद में बेड़च नाम? तो आंसर उदय सागर, और इसकी लंबाई है 190 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 190 किलोमीटर। खारी नदी बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, लंबाई 180 मानी जाती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और जो आयड़ नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। और इन सभी का बनास पानी लेकर कहाँ पहुँच जाती है? चंबल। और चंबल कहाँ पहुँचते हैं? यमुना, और यमुना गंगा में, और गंगा अंत में अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो खारी नदी है, इस खारी नदी पर अजमेर ज़िले में एक बांध है जिसका नाम है नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो नारायण सागर बांध है यह किस नदी पर है? तो आंसर खारी नदी पर। किस जिले में? अजमेर। किस जिले में है? अजमेर जिले में। इस बनास नदी पर एक बांध है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। तो ये बिसलपुर बांध है, ये है टोंक में। कहाँ है? टोंक जिले में। और यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, तो बिसलपुर बांध परियोजना सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ठीक है, कौन सी है? बिसलपुर बांध। आगे बात करते हैं कोठारी। तो कोठारी नदी में की बात करें तो एक बांध है जिसका नाम है मेजा बांध, और ये मेजा बांध है कोठारी नदी पर। किस जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा। मेजा बांध, कोठारी नदी,
और किस ज़िले में, भीलवाड़ा। उसके बाद में आयड़ नदी की एक सहायक नदी आती है चित्तौड़गढ़ ज़िले से प्रवाहित होते हुए, गंभीरी। हालांकि गंभीर अलग है, जो सीधा अपना जल कहाँ लेकर जाती है, यमुना में। गंभीरी चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होते आती है और यह इस गंभीरी पर एक बांध है, गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध, और ये जो गोसुंडा बांध है यह है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और जो गंभीरी है वो किसकी सहायक है, बेडज की सहायक है। उसके बाद में बनास में एक नदी और आती है और इस नदी का नाम है मोरेल। मोरेल जो ढूंढ नदी का पानी लेकर आती है, और जो मोरेल नदी है ये निकलती है जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ी से। चैनपुरा की पहाड़ी, चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। और किस नदी का पानी लेकर आती है, ढूंढ नदी का पानी लेकर किस में मिलाती है, बनास में। तो ये क्या थी आपकी बनास नदी। वापस सुनिए दोस्तों, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और यह इसका अंत या संगम राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 6 जिलों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले राजसमंद के बाद चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा के बाद अजमेर के बाद टोंक के बाद सवाई माधोपुर, और इसका अंत या संगम रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर सीप नदी और इसमें आकर मिलते हैं, और ये राजस्थान का क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद में इसकी एक नदी और मिलती है इसमें, छोटी सी सहायक नदी, जिसका नाम है मेन्नाल। क्या नाम है इस नदी का, मेन्नाल। और जो ये मेन्नाल है यह मेन्नाल जलप्रपात का की क्या बनाती है, निर्माण करती है, मेन्नाल जलप्रपात। और कहाँ से बनाती है, बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा। तो ये भी क्या है, राजस्थान का एक त्रिवेणी संगम। अब सुनिए एक बार वापस, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलकर अंत्या संगम चंबल नदी रामेश्वरम स्थान। उसके बाद में एक नदी है मेन्नाल जो भीलवाड़ा से निकलती है, और यह बिगोद नामक स्थान किसमें मिल जाती है, बनास में। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, एक झील में गिरती है जिसका नाम उदय सागर झील में, और उदय सागर झील में गिरने के बाद में किसके नाम से जानी जाती है, बेडज के नाम से। इसी बेडज की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, गंभीरी, जो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवाहित होती आती है, और इस नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, गोसुंडा बांध निर्मित है, और इस नदी का अंत्य संगम होता है बनास नदी बिगोद स्थान भीलवाड़ा। तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर के बाद में कहाँ पहुँचती है, चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में कहाँ पहुँचती है, भीलवाड़ा। तो कितने जिलों में हो गया, 3 जिलों में। अगली आती है कौन सी, कोठारी। कौन सी है, कोठारी। तो कोठारी निकलती है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, और दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा जिले में किस में समाप्त हो जाती है, बनास नदी में। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, मेजा बांध, और ये मेजा बांध किस जिले में है, भीलवाड़ा जिले में। खारी नदी की बात किया तो खारी निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और ये खारी नदी है, यह राजस्थान में राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में टोंक। कितने जिलों से प्रवाहित हो रही है, 4 जिलों से प्रवाहित होते हुए राजमहल टोंक के पास किस में मिल जाती है, बनास नदी में। और इस नदी पर एक बांध है नारायण सागर बांध, किस जिले में है, अजमेर में। बनास नदी पर जो बांध था वो था बिसलपुर बांध। कौन सा है, बिसलपुर बांध, जो राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। उसके बाद में इसी बनास में एक नदी मिलती है जिसका नाम है मोरेल। मोरेन माही की थी, जबकि मोरेल किसकी सहायक नदी है, बनास की है। और मोरेल निकलती है चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से, और किस नदी का पानी लेकर आती है, ढूंढ नदी का पानी लेकर आती है। और यहाँ पर एक मोरेल परियोजना है, मोरेल परियोजना, और ये मोरेल परियोजना है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर की क्या थी, ये परियोजना थी। ये थी क्या आपकी दोस्तों, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास। तो ये नदियों का चैप्टर था जो इसमें अपने 3 भागों में डिवाइड किया था, अरब सागर, उसके बाद में
आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह के बाद में अरब सागर, अरब सागर के बाद में बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर अध्ययन किया, अरब सागर के बाद में आंतरिक प्रवाह का अध्ययन किया और अंत में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा थी वो चंबल। तो चंबल के बाद में चंबल की जो सहायक नदी थी बनास, आज उसका क्या किया, अध्ययन किया। तो ये थी आपकी क्या नदियाँ। आगे बात करेंगे। धन्यवाद।